हरिओम। हम पुष्पा सिंह कल्याण से आए हैं, थाना डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। हम बापूजी से 2002 से जुड़े हैं। तो एक्चुअली हम बहुत जल्दी इन सब साधु संतों पर विश्वास नहीं करते थे, पर 2002 में ऐसे कुछ मुझे परिस्थिति हुई कि मुझे अपने स्वार्थ के लिए हम अपने गुरुदेव के पास, बापूजी के पास गए। तो वहाँ मुझे ऐसे अनुभव हुआ, कुछ ऐसे अनुभव हुआ कि जो हम बयान नहीं कर सकते हैं। कि मतलब जो हम मंदिरों में ढूंढते थे अपने शिव जी को, वो हमें अपने गुरुदेव संत श्री आशाराम बापूजी के साक्षात दर्शन होने पे लगा कि मेरे शिव जी साक्षात यही हैं। तब से हम उनसे दीक्षा लिए और सेवा साधना करने लगे। फिर कुछ दिनों में हम आते रहे, शिविर अटेंड करते रहे, तो हमें ये अनुभव हुआ कि गुरुदेव जो हमें ये सब समाज को दे रहे हैं, इसका जो मेन बापूजी का उद्देश्य शुरू से ही था कि भारत की जो नींव है बच्चे हैं, अगर हम उनको मजबूत करते हैं, उनको अच्छा ज्ञान देते हैं, तो हमारी भारत की संस्कृति ज़रूर सुधरेगी। और बच्चे जो हमारे नींव हैं, समाज के नींव हैं, इसीलिए उनको सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो गुरुदेव की ये बात सुनकर मुझे लग गई। तब से हमने संकल्प किया कि हम भी बाल संस्कार चलाएंगे और हमने शुरू किया। हम ट्यूशन लेते हैं, हमारे पास कम से कम 20-25 बच्चे आते थे ट्यूशन में, 50-100 तक भी आते थे, पर बाद में 20-25 हम कम कर दिए जानबूझकर सेवा के कारण। तो बच्चों को हमने बच्चों पर रिसर्च करना चालू किया। जो ज्ञान हमें गुरुद्वार से मिलता था, जैसे फॉर एग्जांपल कि बच्चों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, उनका ग्रैस्पिंग पावर कैसे बढ़ सकता है, वो जैसे बच्चों को जीप टालू में लगाकर पढ़ने से उनकी जो है ग्रैस्पिंग पावर बहुत जल्दी विकसित होती है। तो बच्चों को हमने ये बाल संस्कार में सिखाया और बच्चों ने वो 8वीं के बच्चों ने वो एक्सपेरिमेंट किया और वो पढ़ते गए और बोले, टीचर मैम जो आप बोल रही थी कि हमारा ग्रैस्पिंग पावर बढ़ जाएगा इस विद्या से, सच में हुआ, वो कसम से हुआ टीचर। और उनका वो भ्रामरी प्राणायाम, इस तरह से ट्यूशन के बच्चों जो बाल संस्कार में आते थे और जो भी मैं सिखाती गई वो सब करते गए। तो बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ। उनके पेरेंट्स इतने खुश हुए हैं कि उन्होंने मेरा नाम, मेरे एरिया में मैं रहती हूँ जहाँ कल्याण में, मेरा नाम रख दिया हरिओम टीचर। और मुझे सच में गर्व होता है कि आज मैं गुरुदेव के नाम से मेरी पहचान बन गई है। और बापूजी जैसे अभी कोरोना में ही आया, दुनिया भर का तूफ़ान आया और लोग बताए तुलसी के बारे में, तो हमारे गुरुदेव तो तुलसी के बारे में 50 साल से ये बता रहे हैं। तुलसी की महिमा, तुलसी का गुणगान हमारे गुरुदेव ने ही समाज को बताया है। 50 साल पहले से ही बापूजी बता रहे हैं कि ये तुलसी की माला अगर गले में हम पहनते हैं तो हमें सर्दी खांसी नहीं होती है, और हम जब तब करते हैं तो हमारी ऊर्जा जो है एकदम पॉजिटिव होती है और जब तब कई गुना बढ़ जाता है। इस तरह की बहुत सारी शक्तियाँ तुलसी की माला की महिमा गुरुदेव हमारे जो बता चुके हैं, वो आज लोग उसको दोहरा रहे हैं इस तरह से। और बापूजी को जो लोग जो ज़बरदस्ती उनको जेल में रखा गया है, तो मैं लोगों तो ये कहना चाहती हूँ कि वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। भारतवासी, आप लोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ऐसे संत को जेल में रख के आप अपने बच्चों का बहुत ही पतन कर रहे हो। अगर गुरुदेव आज 8 साल से बाहर होते तो कितने बच्चों का भला होता, कितना और समाज आगे विकसित होता। क्योंकि इतिहास गवाह है कि कोई भी, नासा में भी जो साइंटिस्ट गए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो भी योग, ध्यान, प्राणायाम, ऐसे बहुत सारे योग करके ही आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा संयम होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी वो छोटी छोटी सूक्ष्म मशीनों की पढ़ाई कर सकते हैं। उसके लिए मेरे गुरुदेव बार बार समाज को यही संदेश दे रहे हैं कि आप लोग अपने भारत की संस्कृति को बचाना है तो पहले बच्चों को अपनी संस्कृति दो। योग, ध्यान, प्राणायाम
प्राणायाम भारत की जो पुरानी संस्कृति है उसको हमारे गुरुदेव संत श्री आशाराम बापू जी ने ही सरल शब्दों में पूरे समाज में फैलाया है। आज मातृ पितृ पूजन 25 दिसंबर जो तुलसी पूजन के दिवस में बापू जी ही संदेश पूरे भारत को दिए हैं, जो आज फल फूल रहा है और पूरे देश में फैल रहा है, पूरे विश्व में इसका डंका बज रहा है और हमें गर्व है कि ऐसे गुरुदेव के हम शिष्य हैं। हरि ओम।